आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं दोस्त। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए। और कहा भी गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जीवन में जितने भी लोग सफल हैं, आपके और उनके बीच बस मामूली सा अंतर है कि उन्होंने सफलता के लिए आपसे एक कदम ज्यादा प्रयास किया। प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न, रस गंधर्व नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। रस गंधर्व नाटक का नाटककार आपने मणि मधुकर को चुना, तो सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय साहित्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है। भारतीय साहित्य शास्त्र कृति का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, तो बलदेव उपाध्याय उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 3, पथ के साथी संस्मरण के लेखक कौन है। पथ के साथी संस्मरण लिखा गया है महादेवी वर्मा द्वारा 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। आर्य समाज के स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। आर्य समाज के स्थापना वर्ष दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में स्थापना की गई थी। पुलिस की सीटी कहानी के लेखक कौन है। पुलिस की सीटी कहानी यशपाल की है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका कौन है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका प्रभा खेतान है। 2007 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 7, कुवलयानंद काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है। कुवलयानंद काव्यशास्त्री ग्रंथ अप्पय दीक्षित का है। प्रश्न संख्या 8 है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। जवाब हो जाएगा माधव राव सप्रे। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी की रचना है। करोति कीर्ति प्रीतम निबंधनम पंक्ति के रचनाकार कौन है। जवाब हो जाएगा काव्यालंकार से अवतरित यह उक्ति आचार्य भामा की है। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार कौन है। अलंकार सर्वस्व रचना रुय्यक महोदय की रचना है। खुमान रासों का रचनाकार पूछा जा रहा है। खुमान रासों का रचनाकार दलपति विजय को चुना आपने। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। 14वां प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है। तो भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक सती प्रताप है। 1883 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। जवाब हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी। हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे। 1930 ईस्वी में इसका संपादन प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के स्त्री पात्र हैं। देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं। उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त। 19वां प्रश्न है कि देवसेनाकृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है। देवसेना द्वारा लिखी गई श्रावकाचार रचना दोहा शैली में
लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान हैं। आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आरोपवाद सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भट्ट लोलठ हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है। वे देवता नहीं संस्मरण कृति किसकी है? वे देवता नहीं या संस्मरण रचना राजेंद्र यादव की है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? श्रृंगार मंजरी का रचनाकार चिंतामणि है। 1643 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है? तो कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। इंद्र सभा नाटक के नाटककार कौन है? तो इंद्र सभा नाटक अमानत कवि की रचना 1853 ईस्वी का रचनाकार है। सुलोचना निबंध के निबंधकार कौन है? सुलोचना निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे। सुलोचना निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। वाद विवाद संवाद आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वाद विवाद संवाद आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह की रचना है 1989 ईस्वी की। तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान की है 2002 ईस्वी प्रकाशन। कलि कौतुक रूपक किसके द्वारा रचित प्रहसन है? तो कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित प्रहसन है। हिंदी लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा की रचना है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति आचार्य वामन की रचना है। हादसे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हादसे रमणिका गुप्ता की लिखी गई आत्मकथा 2005 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। वर्तमान रहस्य की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छंद प्रकाश रस सारांश शतरंज शतिका कृतियों के रचनाकार कौन है? छंद प्रकाश रस सारांश और शतरंज शतिका ये रचनाएं भिखारी दास की। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक का लेखक रामविलास शर्मा है 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? जवाब हो जाएगा विद्यापति। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? अंधेरे बंद कमरे उपन्यास लिखा गया है मोहन राकेश द्वारा 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस उपन्यास का। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? तो हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? दलित विमर्श की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की है। सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य भगवत शरण उपाध्याय का है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता कहने वाले मिडिल्टन मरे हैं। छंद सार संग्रह वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? छंद सार संग्रह वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना। हिंदी में नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? हिंदी में नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा राउरवेल से प्रारंभ होती है। नहुष काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो नहुष काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की है। देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? देहर भई विदेश आत्मकथ्य विधा की रचना है, राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 20 लेखिकाओं की आत्मकथा है।
निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटक राधा चरण गोस्वामी का। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।